हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 1 से 10 मई के बीच की लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ। अगर आप के रिश्ते में लो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन चल रही है, केवल लव लाइफ का फ्यूचर आपके लिए क्या ब्लॉकेजेस है, क्या ब्लेसिंग्स है, ये देखने आए हैं, तब भी आप ये देख सकते हैं वीडियो को। एंड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, मैरिज लाइफ के लिए देखने आए हैं, तब भी आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। जनरल प्रेडिक्शन रहेगी, तो जनरल प्रेडिक्शन की तरह ही इसे आपको वॉच करना है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखिएगा, बाकी को किसी और कन्या राशि वालों के लिए छोड़ दीजिएगा। और वीडियो का किसी भी प्रॉपर जाति, धर्म, समुदाय से कोई मतलब नहीं है। वीडियो सभी के लिए है, स्त्री पुरुष सभी इसे देख सकते हैं। और सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से, किसी भी तरह से अगर आप कन्या राशि के हैं, वर्गो है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ऑटो डबिंग की जो सिस्टम है वर्गोस बहुत परेशान करके रख दिया है। ओके, मीन्स कि अच्छा ही है, लेकिन हम लोगों के लिए, क्रिएटर्स के लिए थोड़ी सी परेशानी हो गई है इस टाइम पे, क्योंकि हमारी जो हिंदी टैरो रीडिंग का चैनल है वो पता नहीं आप लोगों के पास कौन सी भाषा में डिलीवर हो रहा है। तो इट्स हम्बली रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके सामने किसी और लैंग्वेज में वीडियो डिलीवर हो रही है तो आप उसे पॉज करके रिफ़्रेश करके दोबारा सुन लीजिएगा, या फिर सेटिंग्स में जाके हिंदी ओनली करके वीडियो को दोबारा वॉच कर सकते हैं। शैडो एल्केमी, टर्न शैडोज इनटू गोल्ड बाय शिफ्टिंग योर अवेयरनेस, empowerment and rebirth, sacred boundaries and jumbled thoughts। कभी तो आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक कर लिया जाए, ठीक है, कभी तो आप सोचते हैं नहीं माफ़ कर सकता मैं, नहीं माफ़ कर सकती मैं। ओके, द माइंड कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, अ हेल ऑफ हेवन। कन्फ्यूजन, एंजाइटी, एस्केप। जो भी क्योज इस टाइम पे हो रहे हैं ना आपके लाइफ में, लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में एंड मैरिज लाइफ में, वो आपको खरा सोना बनाने का काम कर रही है, आपके रिश्ते को और प्योर कर रही है। एक दूसरे की लाइफ में एक दूसरे की क्या वैल्यू है ये समझाने के लिए ये टाइम पीरियड है। ओके, और अगर आप एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं तो रिलेशनशिप को सिर्फ एक मतलब नंबर की तरह आगे बढ़ा के भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये मैसेज है इसका। एक आग का दरिया है, उसे पार करके जाना है। समझ गए आप इस लाइन का मतलब? यहीं पे है ये बात। जो भी ऑब्स्टिकल्स है, जो भी ऑब्स्टिकल्स है, अगर आप बीच से ही वापस जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आग का दरिया पार करके जाइए। दोनों के लिए है ये मैसेज, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी और आपके लिए भी। और रिस्पेक्टिंग एंड ऑनरिंग योर लिमिट्स सेट्स यू फ्री, असर्टिवनेस एंड सेल्फ केयर। अगर कोई भी हमारी लाइफ को हमें इतना ज़्यादा हल्के में लेता है कि हमें ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि मेरी क्या कोई वैल्यू ही नहीं है इस दुनिया में। ओके, तो आप यहाँ पे अब सोचने पे मजबूर हो रहे हैं, जहाँ पे सारे मेरे कम प्रयास में ही मुझे इतना कुछ मेरे लिए करने के लिए रेडी हो जाते थे। ठीक है, मेरे माता पिता, मेरे दोस्त मेरे साथ है, मेरे को इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। इस टाइम पे आप अपने रिलेशनशिप के लिए सोचेंगे, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको बार बार ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप कम करते हैं उनके लिए, आप जितना करते हैं वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं। और किसी किसी वर्गोस के लिए तो ये भी मैसेज है कि मतलब ये रिश्ता ख़त्म होना मतलब ना आपका ख़त्म हो जाना, ऐसा टाइम पीरियड भी आपने देखा है। लेकिन आप फिर से आप खुद को मतलब इस सूर्य की तरह उजागर करने वाले हैं। यस, आप नहीं ये अंधेरा डिज़र्व करते। दिल पे खंजर घोंप दिया है किसी ने, पीठ पीछे वार किया है, ये तक यहाँ पे मैसेज आ रहा है। इन दिनों हो सकता है वर्गोज आपको बटरफ्लाइज दिखे, वाइट या येलो कलर के, और इसका मतलब यही है
कि आपका अपने आप में रीबर्थ होने का टाइम है। रिलेशनशिप में रीबर्थ, रिकन्सिलेशन है कि नहीं वो आगे देखेंगे, लेकिन आपके अपने अंदर आपका रीबर्थ होने का टाइम है। आपको अपनी पावर में रहना है और हेल्दी सेक्रेड बाउंड्रीज क्रिएट करनी है। कैसी कि अगर आपको कुछ पसंद नहीं है तो साफ साफ सामने वाले को बोलो कि मुझे ऐसी बातें नहीं पसंद है। ओके, लाइक आपके पार्टनर को अगर कोई बात नहीं पसंद आती तो वो आपको ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जब आपको ये कुछ बोलते हैं, रोल रिवर्स एनी टाइम। ओके, तो आपको जब कभी बोलते हैं ये, तो ये बोलते हैं, ये बोलने लग जाते हैं बात बताकर कि तुम इतना नहीं सुन सकते, प्यार में हमेशा गुडी गुडी टॉक्स थोड़ी होती है, लवी डबी बातें थोड़ी होती है। लेकिन जब आपके साथ ऐसा करते हैं तब वो बातें लागू नहीं होती और आप चुपचाप सुन भी लेते थे। लेकिन अब आपके लिए यहाँ पे कन्या राशि साफ साफ यहाँ पे आ रहा है कि एक बाउंड्रीज़ आपको क्रिएट करनी पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके पार्टनर इन एंड आउट करते हैं बार बार आपके साथ, तो अब आपको उन्हें एक्शन से, बिहेवियर से, किसी भी साइन से उन्हें समझाना पड़ेगा कि ऐसा नहीं चलेगा। अगर रिश्ते में रहना है तो क्लियरली रहो, नहीं रहना है तो ख़त्म करते हैं। उनके इसी व्यवहार की वजह से ना जंबल थॉट्स का कार्ड आया है यहाँ पे कि एक पल में तो ये आपको स्वर्ग जैसा महसूस करा देते हैं और दूसरे ही पल में नर्क के दर्शन करवा देते हैं। देखते हैं आगे और कार्ड्स। बैलेंस, मैंने आपको क्या कहा, इसीलिए तो ये मैसेज आया है। रीचिंग योर गोल, आपको केवल इस रिश्ते में ध्यान नहीं देना है। ओके, किसी किसी ने तो आपको ये कह के भी ठुकराया है, किसी किसी कन्या राशि वाले के लिए, कि तुम्हारे पास है क्या। मीन्स कि आपने अपने लाइफ में से जितना भी समय इनके लिए निकाला, अपने सपनों को थोड़ा साइड में रख के इनको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाई कि एक पार्टनर को समय देना, उसकी इज्जत करना भी प्यार की ही एक प्यार का ही नाम है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके उन मतलब तोहफ़ों को, ठीक है, इसे भी एक गिफ्ट ही कहते हैं, किसी को समय देना, किसी पे खुद को खर्च कर देना, इससे बड़ा तोहफ़ा मुझे तो नहीं लगता कि किसी के लिए हो सकता है। बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है, अपनी अपनी ओपिनियंस है। तो आपको कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस करना है। फिर से वही कार्ड आया है, सेक्रेड बाउंड्रीज़। ये बैलेंस और ये बाउंड्रीज़ का कार्ड एक ही बात को प्रेजेंट करता है कि देयर नीड्स टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। अगर आप रिश्ता चाहते हैं, रिश्ते को रखना चाहते हैं, तो आपको फिजिकल लेवल पे भी, इमोशनल लेवल पे भी, हर बात के लिए आपको एक हेल्दी बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा खुद से। अदरवाइज़ ये रिश्ता नहीं चल सकता, कुछ ना कुछ रुकावटें आती रहेंगी। फिज़िकल वे में ये कहूँ कि अपने आप को बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान नहीं करना है, वहाँ पे बैलेंस करना है, सोचते नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ पे दिख ही रहा है कि आपको रिबर्थ करने का टाइम आ रहा है। मीन्स सोच में भी कुछ तो एक बदलाव करने की कन्या राशि ज़रूरत है आपको अपने अंदर, तभी जाके बैलेंस क्रिएट होगा। कुछ तो परिवर्तन आपको करने की ज़रूरत है। वो अब अलग अलग कन्या राशि वालों के जीवन में अलग अलग बातें रहेंगी। जैसा आपके साथ सिचुएशन इस टाइम पे है, उस हिसाब से इस मैसेज को आपको लेना है। अगर कोई आपको बात बात पे बेइज्जत करता है, आपको वर्थलेस समझाता है, ऐसी बातें करता है कि मीन्स कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, आपकी कोई औकात नहीं है, ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, या फिर ऐसे शब्दों का चयन ना करके भी ऐसी बातें करते हैं, तो उन्हें समझा दीजिए। ओके, आई थिंक सो यहाँ पे बहुत कुछ एक कन्या राशि वाले बहुत कम लिमिट में दिख रहे हैं मेरे को कि जॉबलेस भी है। यस, देखिए ये कार्ड निकल के आया है। फिज़िकल अटैचमेंट, सिलेक्टिवनेस का यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहा है। ये वाला कार्ड आ रहा है कि आप कुछ समय के लिए बिल्कुल गायब हो चुके थे इस रिश्ते से।
क्योंकि आप थक चुके थे दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से। लेकिन अब आप एक बैलेंस लाना चाहते। देखिए टेम्परेंस, फिर से बैलेंस का ही फिर से कार्ड आया। बार बार बैलेंस वर्ड का आना मीन्स यही है कि सामने वाले को दोष दे के, स्थिति पे दोष दे के अब कुछ भी नहीं होगा। जो होना था वो हो गया। रिश्ते में रहना है, रिश्ते को रखना है। सामने वाले को साफ साफ बोलो कि बैलेंस रखना होगा। तुम्हें कोई हक नहीं है कि मेरी सबके सामने इंसल्ट कर दो, अपने मम्मी पापा के सामने मुझे बुला के, या फिर मैरिज भी हो गई है तो बाहर के लोगों के सामने कुछ भी बोल दिया आपको। इन सब चीज़ों पे रोक लगानी है, क्योंकि आप अंदर ही अंदर घुटते हैं इन सब बातों से। वहीं पे अगर लव लाइफ की बात करूँ मैं, आप काफ़ी बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे, अपने आप से संतुलन बनाने की कोशिश करेंगे। अगर दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की वजह से, सिर्फ काम करियर पे ध्यान देने की वजह से आपके पार्टनर आपसे दूर हो गए थे, ढंग से बात नहीं करते थे, ढंग से मैसेजेस नहीं आपके रिस्पॉन्स करते थे, तो वहाँ भी मैं देख रही हूँ कि आप बैलेंस ला रहे हैं। यस, और काफ़ी लोग तो मतलब कुछ कन्या राशि वाले तो मैं देख रही हूँ कि अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाने की वजह से अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टनर के साथ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं अपने रियूनियन को। तो अब डिस्कनेक्ट रहने का टाइम नहीं है, क्योंकि ऐसे छुप के बैठ जाने से, चुप रह जाने से सोल्यूशन नहीं होता है। आपका एक ही सोल्यूशन मुझे दिख रहा है, आपको बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है। ठीक है, कोई बात आपको सुनना नहीं पसंद, किसी का आपको टच करना नहीं पसंद। मैं कुछ शब्दों का यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहती, आपको बस मैं थोड़े साइंस से समझा दूँगी। अगर आपको किसी का छूना नहीं पसंद तो आप साफ साफ बोलिए। ओके, आई होप आप समझ ही गए होंगे मैं किस तरफ इशारा कर रही हूँ। यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 14, 5, 4, 3, सेजिटेरियस साइन एंड कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी। ये कार्ड ही आपके एनर्जीज़ में बॉटम ऑफ द डेक में आया था। ये देखिए, ये सबसे पहले जंप होके आया था जब मैं शफल कर रही थी। वाओ, फिज़िकल इंटीमेसी का यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है। एडिक्टेड है आपकी ब्यूटी के, आपके चार्म के, आपके लुक्स के, आपके पार्टनर। इन्हें ऐसा लगता है कि आपने इन्हें धोखा दिया है। यस, कंफ्यूज है लेकिन, क्योंकि ये सोच रहे हैं कि शायद ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आपने इन्हें ब्लॉक करके रखा हुआ है, लेकिन आपके जो एक्ट होते थे उससे कंफ्यूज होते थे कि फाइनली आपकी बातें और आपके एक्शन मैच नहीं कर रहे। मीन्स कि आप बोलते कुछ और है, करते कुछ और है, तो ये कंफ्यूज है। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि आपको कोई भड़का रहा है। वहीं पे अगर मैं ये कहूँ कि अगर सेम वर्क प्लेस पे काम करते हैं, या आपके घर के आसपास, या घर पे किसी का आना जाना होता है, तो बहुत लंबे समय से आपके ऊपर किसी का क्रश है, और वो बहुत ही ज़्यादा मीन्स आपके प्रति उनका प्रेम है, और जो कि बहुत ही सच्चा प्रेम है। लेकिन सच्चा प्रेम होने के साथ साथ आपको पाने की बहुत इच्छा है इन्हें। मीन्स कि वहाँ पर भी यही दिख रहा है, फिज़िकल इंटीमेसी। ओके, बहुत कुछ इमेजिनेशन करते हैं आपको लेकर, लेकिन वहीं पे डरते भी है कि अभी तक तो दोस्त है, बातचीत होती है, ठीक है, लेकिन अगर आपके सामने लव ऑफ़र रख दिया और आपने मना कर दिया तो दोस्ती भी गई। लेकिन मैं देख रही हूँ कि 1 से 10 मई के बीच में ये फाइनली अपना प्रपोज़ल रख ही देंगे।
नो कांटेक्ट और सेपरेशन की स्थिति चल रही है। तो इन दिनों बहुत ज़्यादा, जैसे कि मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। दूर से नज़रें बनाए हुए हैं। आप अगर फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, ओके, या फिर कहीं से ये छुप के आपके ऊपर नज़र रखते हैं, तो पहले से भी ज़्यादा इन्हें ब्यूटीफुल, पहले भी से भी ज़्यादा अट्रैक्टिव आप इन्हें दिख रहे हैं, ओके, और खुश दिख रहे हैं आप इन्हें। और इनकी यही थॉट है कि आखिरकार दुनिया वाले जीत गए और मैं हार गया, मैं हार गई। और यहाँ पे ना हो सकता है किसी की मदर या किसी की सिस्टर, ओके, सिस्टर या किसी की मदर या किसी फीमेल फ्रेंड की एनर्जी आ रही है। या फिर अगर आप मैरिड से डील कर रहे हैं, ओके, अगर आप मैरिड से डील कर रहे हैं या आप मैरिड है और ये सिंगल है, तो किसी मदर फिगर या किसी मीन्स की किसी फीमेल फिगर की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है कि इस रिश्ते में दूरी लाने का काम उन्होंने ही किया है। वरना आपके पार्टनर का आपके ऊपर पूरा बिलीफ सिस्टम है कि आप तो ऐसे रिश्ता तोड़ने वालों में से नहीं हैं, लेकिन कोई एक फीमेल है जो आपके कान भर रही है, आपको इनसे दूर करने का काम कर रही है। यस, 2 7 डेट इंपॉर्टेंट है, 15 डेट इंपॉर्टेंट है, 6 एंड साइन जो है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैप्रिकॉन एंड जेमिनाई। बॉटम ऑफ द लवर्स का कार्ड यही बताता है। देखिए यहाँ पे 6 का नंबर आया है, इसके ठीक नीचे हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है, और यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक में हार्ट ब्रेक का कार्ड आया है। बहुत बहुत बुरी तरीके से इनका दिल टूटा है, किसी एक बात पे इनका ट्रस्ट हिल चुका है आपके ऊपर से, लेकिन फिर भी ये आशा करते हैं कि कुछ समय बाद सब कुछ सही हो जाएगा। माफ़ी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वैसे तो शुक्र का गोचर हो चुका है, आई थिंक सो वर्गोस कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ जाएंगे, क्योंकि द लवर्स का कार्ड यही दिखा रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी। तो अगर आपका प्रेम बहुत ही शुद्ध है, सच्चा है, तो भरोसा रखिए यूनिवर्स पे, ओके। देखते हैं आप कोई एक्शन होगी या नहीं, क्या एक्शन रह सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यही दिखाता है कि इस टाइम पे ये इमोशनली लेवल पे खुद को हील कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं और अपनी इंट्यूशन को कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी बाहर के जवाबों से अब परेशान हो चुके हैं। इस टाइम पे किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, एक सॉलिट्यूड में हैं, ओके, जहाँ पे ये अपनी अंतरात्मा से यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान अब तुम ही मुझे सही रास्ता दिखाओ। सेल्फ केयर पे, सेल्फ लव पे इनका ध्यान है, सेल्फ हीलिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड है ये। बहुत कुछ छानबीन कर रहे हैं और थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे, फिर आने के चांसेस है इनके। लेकिन याद रखिएगा कन्या राशि, जो मैंने रीडिंग के शुरुआत में बिल्कुल बात कही थी, हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट करनी है आपको। एक आंसर निकालूंगी मैं टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से, कुछ भी क्वेश्चन आप सोच सकते हैं मन में। आफ्टर 2 वीक्स, इन 16 डेज, वही हो गया आफ्टर 2 वीक्स। अब देखते हैं आपके लिए लव मैसेजेस कन्या राशि। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है वर्गोस, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। यस, इनको पता है कि गलती इन्होंने की है, दैट्स वाई द रीज़न ये सोच रहे हैं कि अगर मैं पीछे जा पाता या पीछे जा पाती तो ज़रूर सिचुएशन को किसी और तरीके से हैंडल करती। इमोशंस ओवरवेल्म मी, नहीं संभाल पा रहे हैं खुद के इमोशंस को। ये एक कार्ड मैंने हटा दिया है, आपने देख ही लिया होगा, वो कार्ड मैं नहीं दिखा सकती, ओके। तो यही है कि आपके पूरी रीडिंग में आश्चर्य की बात है, फिज़िकल इंटीमेसी का, फिज़िकल अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा मैसेज आया है, ओके। एक दूसरे की ब्यूटी की तरफ, चार्म की तरफ अट्रैक्ट होना, ये सब बहुत ज़्यादा मैसेज आया है। एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए कन्या राशि। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू, भाई सब्र का फल ज़रूर मिलेगा। मेक ईच डे काउंट, एक एक दिन
का हिसाब है आपके पास। एक एक दिन आपके लिए जैसे घड़ी की सुई जैसे एक एक सेकंड टिक टिक करके घूमती रहती है, आपके दिमाग में भी बातें घूमती रहती है, ठीक है, कि इस तरीके से आपने सब्र किया है, इस तरीके से आपने सब्र किया है, किस तरीके से। मेक ईच डे काउंट, एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक सेकंड कैसे सब्र किया है, क्योंकि इनके बिना रह पाना आपके लिए ना के बराबर है। इतना ज़्यादा आपका गहरा रिश्ता था इनसे, लेकिन वही है कि आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा। जिसने भी गलत किया है उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। ओके, और हेल्दी बाउंड्रीज़ ज़रूर क्रिएट करनी है।